रवि, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाई रवि, तुम जानते हो कि इस बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसलों को पानी नहीं मिल पाया। ये सोचकर मैं परेशान हो रहा हूँ कि अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान होगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। इस बार बारिश की कमी के कारण खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई है, पर अब क्या कर सकते हैं? अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारा बेटा विवेक कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। राम राम। ठीक है, मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ। राम राम। सूरज अपने घर से एक फावड़ा उठाता है और खेतों की ओर चलने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बहुत पुराने दोस्त कमल से होती है। कमल को देखकर सूरज बोलता है, अरे कमल, कहाँ जा रहे हो? काम से कहाँ निकल पड़े? भाई, मैं खेतों की तरफ ही जा रहा था। तुम किधर जा रहे हो? भाई, मैं भी खेतों की तरफ ही जा रहा हूँ। हाँ, तो मेरे साथ ही चल। सूरज कमल के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कमल सूरज से कहता है, चलो सूरज, आज मैं तुम्हें तुम्हारे खेत तक दूसरे रास्ते से ले चलूंगा। भाई, मुझे तो एक ही रास्ता पता है। तू परेशान मत हो, मैं तुझे लेकर चलता हूँ। दोनों दोस्त बातें करने लगते हैं। तभी कमल के घर से फोन आ जाता है। कमल फोन पर बात करता है। बात करने के बाद वह सूरज से कहता है, सूरज भाई, अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। मेरी भाभी का फोन आया है। थोड़ा ही दूर है तुम्हारा खेत। अब तुम अकेले ही चले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मैं जाता हूँ। इतना कहकर सूरज अपने खेतों की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने खेत दिखने लगते हैं। वह आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुएं को देखते ही वह दौड़कर उसके पास पहुंचता है और मन में सोचता है, यह कुआं खेत के पास है, तो इस कुएं से मैं आसानी से अपने खेत की सिंचाई कर सकता हूँ। सूरज कुएं के पास पड़ी बाल्टी उठाता है और पानी निकालने लगता है। वह पानी निकाल ही रहा होता है, तभी वहाँ सतीश आता है और कहता है, अरे अरे, किससे पूछकर तुम इस कुएं से पानी निकाल रहे हो? क्या यह कुआं आपका है? हाँ, यह मेरा कुआं है। भाई साहब, मुझे अपने खेतों की सिंचाई करनी है। क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे अरे, मैं तुम्हें अपना पानी क्यों दूं? अगर तुम्हें पानी लेना है तो इस कुएं को खरीद लो। भाई, आप यह कुआं कितने में देंगे? मैं तुम्हें यह कुआं 5,000 रुपए में दूंगा। भाई साहब, आप कुआं बेच रहे हैं या सोना? इतना महंगा कुआं। लेना है तो लो, वरना जाओ। सूरज सतीश की ये बात सुनकर चिंतित हो जाता है, लेकिन वह इस सौदे को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा, ठीक है भाई साहब, मुझे यह सौदा मंजूर है। ठीक है, तो कल पैसे लाना और कुआं खरीद लेना। ठीक है, ठीक है। यह कहकर सूरज वापस अपने घर आता है और पैसों का इंतजाम करने लगता है और ईश्वर की कृपा से पैसों का इंतजाम हो भी जाता है। अगले दिन सूरज सतीश से मिलता है। ये लो भाई पैसे, आज से यह कुआं मेरा हुआ। हाँ हाँ भाई, आज से यह कुआं तुम्हारा है। सूरज पास पड़ी बाल्टी उठाता है और पानी निकालने लगता है। तभी सतीश कहता है, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? मैं पानी निकाल रहा हूँ। खेत को पानी देना है ना। भाई, तुम पानी कैसे निकाल रहे हो? यह पानी तो मेरा है। अभी तो मैंने पैसे देकर यह कुआं खरीदा है। कुआं तो मैंने बेच दिया है, पर कुएं का पानी अभी भी मेरा है। यह सुनकर सूरज बहुत निराश हो जाता है और निराश होकर घर लौट आता है और सारी बात घर वालों को बताता है। तब उसका बेटा कहता है, पिताजी, आप महाराज के पास जाइए, वह हमें न्याय देंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं कल ही महाराज के पास जाऊंगा। अगले दिन सूरज सुबह सुबह ही राजमहल के लिए निकल पड़ता है।
और कुछ ही देर में महल पहुंच जाता है। उसने राजा को सारी बात बताई। सूरज की बातें सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? जी महाराज, यही हुआ है। जाओ मंत्री, और उस आदमी को अब भी यहाँ लेकर आओ। राजा की यह बात सुनकर मंत्री उस आदमी के पास गया। उसने उस आदमी को बुलाया और महल में लाया। तब राजा ने कहा, इस आदमी ने तुमसे यह कुआं खरीद लिया है, तो तुम इसे पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो? जी महाराज, इसने मुझसे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा है। तुम बताओ, क्या खरीदा था तुमने? जी, मैंने पानी निकालने के लिए कुआं खरीदा था। उन दोनों की बातें सुनकर राजा कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब राजा ने अपने बुद्धिमान सलाहकार सहदेव को महल में बुलाया और सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर सहदेव सारी बात समझ गए। सहदेव ने उस सतीश से पूछा, तुमने अभी अभी इस सूरज को यह कुआं बेचा है, पानी नहीं? पानी अभी भी तुम्हारा है? हाँ, पानी अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। तो फिर कुआं इसका है और पानी तुम्हारा है? हाँ, पानी मेरा है। एक काम करो, तुम अपना सारा पानी इसके कुएं से निकाल लो और इसे इसका कुआं दे दो। सहदेव की बात सुनकर सतीश समझ गया कि अब उसकी चालाकी काम नहीं आएगी। मुझे माफ कर दीजिए, ये कुआं और पानी दोनों इन्हीं के हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इस धोखाधड़ी के लिए तुम्हें सजा मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें सूरज के खेतों के लिए पूरे 1 महीने तक सिंचाई करनी होगी। राजा ने सतीश को सजा दी और सूरज भी खुशी खुशी अपने घर आ गया।